सावधानी से सुनिएगा। जब दो अच्छे लोग आपस में बात करते हैं तो संवाद होता है, और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस आंगन में, जिस समाज में संवाद होता है वहां आगे जाकर के कभी विवाद नहीं होता है। विवाद वहां होते हैं जहां संवाद नहीं होते, जहां बात नहीं होती आपस में। समझ रहे हो आप? संवाद जहां नहीं होते, जहां दो लोग अच्छे लोग बात करते हैं वहां संवाद होते हैं, जहां अच्छी बुद्धि वाले लोग बात करते हैं वहां संवाद होते हैं, और जहां जड़ बुद्धि वाले लोग आपस में बात करें वो संवाद कभी नहीं करते, वो केवल विवाद करते हैं, वहां केवल लड़ाई होती है। लेकिन जब अच्छे लोग बात करेंगे, हमें चिंता है कि कलयुग में हमें ऐसी कथा चाहिए, वो आप हमें सुनाइए जो लोगों को तार दे, क्योंकि कलयुग आ गया है, अंधेरा बढ़ने लगा है। जानते हैं ना आप, अगर अंधेरा बढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? क्या घबरा जाना चाहिए अंधकार से? नहीं। माताएं क्या करती है बताओ? जब घर में अंधेरा बढ़ता है तो क्या करते हो आप? घबरा जाते हो। लाइट चालू करते हैं, लेकिन लाइट भी नहीं है तो इन्वर्टर चालू करेंगे, इन्वर्टर भी नहीं है तो जनरेटर लगाएंगे, जनरेटर भी नहीं है तो समझ लो कि हम 100 साल पुराने भारत में हैं। नहीं है लाइट, कोई प्रकाश, सूर्यास्त हो गया, अब उजाला करना है, क्या करेंगे आप? जरा पीछे तक बैठी माताएं सावधान, जवाब दीजिएगा। कैसे आप उजाला करेंगे? ऐसा क्या करें कि घर में उजाला हो जाए? और तब माताएं ना तो लाइट का सहारा लेती है, ना इन्वर्टर ढूंढती, ना जनरेटर ढूंढती है, वो अपने घर में मिट्टी का एक दीपक लगा करके आंगन में रख देती है और उजाला हो जाता है। अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ मिलकर दीप जलाएं। अरे माना कि अंधेरा घना है मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। विश्व का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या धाम लगाया गया है। शुभम करोति कल्याणम, जो पूरे विश्व के अंधकार को हर ले, ऐसा दीपक लगा है अयोध्या में। आप लोगों ने देखा होगा सबसे बड़ा दीपक जला है अयोध्या के अंदर, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व वो दीपक वहां जला है, लेकिन प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, उजाला यहाँ तक आ रहा है। ये क्या है? अंधकार कितना भी बढ़ जाए, अंधेरा क्या है? लोग पूछते हैं अंधकार क्या है। आप विद्वान लोग हैं, मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना। अंधकार का मतलब क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। अंधकार की ताकत कितनी है? केवल प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। प्रकाश की एक किरण भी अगर आई कहीं से, एक बारीक सी किरण अंधेरे को चीर देती है। अंधेरा कितना भी हो, एक छोटा सा दीपक भी आपको चाहे बहुत दूर का रास्ता ना बता सके, लेकिन आपका अगला कदम तो बता सकता है कि कहीं आगे गड्ढा तो नहीं है। और इतना ही उजाला जीवन में पर्याप्त है कि मैं गिरूं ना, मैं सामने आने वाले खतरे को समझ सकूं, मैं संभाल सकूं अपनी बातों को, और उसी को प्रकाश कहते हैं, उसको दीपक कहते हैं। हमें भी ऐसा दीपक चाहिए जो कलयुग के अंधकार को हर सके। हमें चिंता हो रही है अब लोगों का क्या होगा, कलयुग का अंधकार बढ़ रहा है, हम चिंता कर रहे हैं कि अब कलयुग के लोगों को कौन तारेगा। तब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद से जो प्रकाश निकल कर आया, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनिए महाराज, माना कि अंधेरा घना है मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। दीपक लगाइए ना। बोले कौन सा दीपक? वो कौन दीपक है जो सबको तार देगा? आइए पूरा कीजिए मेरे साथ रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। एक ऐसा दीपक लगाओ जो घर के अंदर भी उजाला कर दे और घर के बाहर भी। तो राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो उजियार। राम नाम का दीपक उजाला कर देगा। सियावर रामचंद्र भगवान के, राम नाम मणि दीप धरू। अंधेरा पड़ गया है, चिंता हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? और मेरी बात आप तक पहुंचे तो इस पर विचार जरूर करना। चिंता करने से क्या कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है? कभी नहीं हुआ। चिंता करेंगे तो क्या करेंगे? सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। और दुनिया के सब लोग चिंता ही कर रहे हैं, अब क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, अब क्या होगा, सब चिंता कर रहे हैं। और चिंता करने के लिए सिर पकड़ बैठे हैं। इन दुनिया में चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बाबा जी चिंता मत कीजिए, तो क्या करे कलयुग में जिससे उद्धार हो जाए? जवाब अच्छा लगे तो समर्थन करना। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन राम जी का चिंतन करने से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। चिंतन कीजिए, जहाँ चिंतन होगा वहाँ समाधान होंगे। चिंता कर रहा है एक युवा, चलिए मुझे नाम बताएंगे, आपके सब विद्वान लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। चिंता कर रहा है एक युवा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। भगवान रणभूमि के अंदर आकर के और कहते हैं कि तू इनका वध कर दे, ये जो तेरे सामने हैं इनसे तुझे लड़ना है। माताओं नाम याद है आपको? मैं पूछूं तब मुझे बताना। मुझे चिंता हो रही है, मैं कैसे मार सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने हैं।
तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सिर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो युवा हो, वो बूढ़ा हो जवान हो। कौन है युवा? तो रण में जाके हो खड़ा, तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और जिंदगी मरोड़ दे, उसको युवा कहते हैं। वो युवा कहलाता है जो अपने जीवन में औज और तेज को प्रकट करे। तो जिस गति से है चला तो उस, ये पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगी, जागृत करने के लिए क्या कहा भगवान ने कि तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सिर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा, तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे, जिंदगी मरोड़ दे। तेरे हाथ में वो क्षमता है, तेरी भुजाओं में वो बल है, उठा अपना धनुष। तो वो युवा कहता है कि मेरे आज हाथ कांप रहे हैं क्योंकि सब मेरे अपने, मुझे चिंता हो रही है, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। माताओं नाम याद करो जरा। पार्थ अर्जुन आज से 5252 साल के बाद पाताल गुटकुरी के पंडाल में जब तेरा और मेरा नाम लिया जाएगा तो लोग तेरी चिंता को याद नहीं रखेंगे, मेरे 700 श्लोक के चिंतन को याद रखेंगे, जो गीता के रूप में कलयुग के लोगों का उद्धार करेगा। ये चिंतन लोगों के काम आएगा। और वही अर्जुन चिंता कर रहा है और योग योगेश्वर श्री कृष्ण चिंतन करके गीता का सदुपयोग प्रदान कर देते हैं प्राणी मात्र को, जो उद्धार कर दे। और वही गीता आज घर घर में लोगों का उद्धार कर रही है। तो चिंता करने के लिए सिर पकड़ना पड़ता है। माताओं सावधान, चिंता से चिता तक पहुंचने में देर नहीं लगती। कितने भी चिंता कर लो कोई समाधान नहीं है। चिंता करने के लिए सिर पकड़ना पड़ता है, पर चिंतन करने के लिए रामचरितमानस और गीता जिसने पकड़ ली उसे सिर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसने पुराण पकड़ लिए। तो चिंता करने से महात्माओं कुछ नहीं होगा, चिंतन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने जब ये सुंदर उपदेश दिया, मैं आपको बताता हूँ राम कौन है। मैं जानता हूँ आप राम कथा सुनना चाहते हैं, आओ मैं आपको राम कथा सुनाऊं। जिस कथा को सुनने से व्यथाएं मिट जाती है वो राम कथा मैं आपके सामने रखता हूँ, जो बड़े से बड़े संवाद को प्रकट करके जीवन का उद्धार कर दे। ये वो कथा है। एक ऐसी कथा जो कलयुग में अंधकार का नाश कर दे, ये वो कथा है। जो हृदय में राम को प्रकट कर दे, ये वो कथा है। और यही कथा एक बार शंकर भगवान ने माता सती के साथ श्रवण की थी। जब माता सती को शंका हुई थी ऐसे ही एक बार, आइए सीधे चलते हैं उस प्रसंग की ओर और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबा कहते हैं जैसे आप पूछ रहे हो ना, ऐसे ही एक बार माता सती ने भी पूछा था। एक बार त्रेता युग माही, जिस प्रकार से आप शंका कर रहे हो कि राम जी क्यों है और ऐसे क्यों है भगवान, कभी ब्रह्म में तो कभी केवट के द्वार पर, कभी रावण के द्वार पर, अलग अलग रूपों में, ऐसे क्यों है राम जी रोए क्यों? ये कथा तुम जानना चाहते हो तो ऐसे ही माता सती ने एक बार पूछा था, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रसन्न हो गए भरद्वाज जी महाराज, मैं वो कथा सुनना चाहता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे ही संशय करई भवानी, महादेव तब कहा बखानी। माता सती ने भी एक बार पूछा था यही सवाल कि राम जी रोते क्यों हैं, तो प्रसंग मुझे सुनाइए। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, माताओं सावधान, ये प्रसंग सुनाया आपने पहले। माता सती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है। कैलाशपति भगवान माता सती के साथ कैलाश पर निवास करते और एक बार शंकर भगवान कथा सुनने के लिए जब धरती पर पधारे और तब उन्होंने अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर के राम कथा का श्रवण किया। अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा भोलेनाथ पधारे, दौड़ पड़े। भोलेनाथ को देखकर शंकर जी अकेले नहीं आए, साथ में किसको लाए हैं? जगदम्बे मात के। बाबा कहते हैं अकेले नहीं आए भोलेनाथ, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। माता सती को साथ लेकर आए, जगदम्बा आई है। दोनों जब कथा सुनने बैठे, अगस्त मुनि ने प्रणाम किया। कई दिनों तक कथा सुनी सुनाई और उसके पश्चात शंकर भगवान ने कहा आप चलते हैं, कछुक दिवस बीते एही भांति। और उसके पश्चात कथा सुनने के बाद शंकर भगवान माता सती के साथ उठे और जाने लगे। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा आपको। शंकर जी ने जब कथा सुन ली
तो कथा सुनने के बाद विचार किया कि जिनकी कथा सुनने से इतना आनंद हो गया, अगर उनके दर्शन और हो जाते तो मेरा जीवन आज ये कथा सुनना सफल हो जाता। कि जिनकी कथा सुनने से कान इतने तृप्त हो गए, अगर दर्शन और हो जाए, शिव जी का संकल्प है, कैसे पूरा नहीं होता? उनका नाम लेने से तो हमारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। हमने पिछली बार भागवत कथा सुनी, तब सोचा भी नहीं था कि अगली बार आएंगे तो हनुमान जी महाराज प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा, लेकिन ये संकल्प है। कोई काम हम जब शुरू करते हैं तो भगवान उसे पूरा अपने आप कराते हैं। शंकर भगवान का नाम लेने से केवल जल चढ़ा दो तो लोगों के संकल्प पूरे हो जाते हैं। क्या वो शंकर जी का संकल्प पूरा नहीं होता? तुरंत विचार आया कि जिनकी कथा इतनी मीठी है, उनका रूप कितना प्यारा होगा, वो कितने सुंदर होंगे। वो तो कल पता चलेगा 22 जनवरी को कि वो कितने सुंदर होंगे। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा जब पूरी भव्यता के साथ विराजमान होंगे अयोध्या के अंदर। हम यहीं इसी स्क्रीन पर देखेंगे रामलला सरकार को। जरा तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि कल आप यहाँ बैठ करके देख पाएंगे कि राम जी कैसे हैं, उनका सुंदर स्वरूप यहाँ से दिखाया जाएगा। तो जिनकी कथा इतनी सुंदर है, उनका रूप अगर दिख जाए तो क्या बात है। और तभी शंकर जी ऐसा सोचकर चले जा रहे थे, तभी माता सीता का हरण हो गया। कथा आप लोग जानते हैं। जब हरण हो गया तो उधर से राम जी और लक्ष्मण जी रोते हुए आ रहे हैं। राम जी ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। इधर से शंकर जी का जाना हुआ, उधर से राम जी का आना हुआ, और उसी समय राम जी को देखा भोलेनाथ ने। शंभु समय ही राम देखा, नजर पड़ी राम जी पर और शंकर भगवान निहाल हो गए। राम राम राम, और एक तरफ त्रिशूल रख दिया, एक तरफ डमरू रख दिया, और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदा सच्चिदा, दोनों हाथ जोड़कर। आइए संध्या काल है, हम भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कैसे लग रहे हैं भगवान? जय सच्चिदा नंद जग पावन सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद घन स्वरूप राम जी को देख करके अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी भगवान को देखकर चल दिए, क्योंकि पास में जाकर प्रणाम करूंगा तो लीला में विघ्न हो जाएगा। इसके लिए अच्छा है कि मैं दूर से प्रणाम कर लूं। और दूर से प्रणाम करके चल तो दिए, लेकिन बार बार देख रहे हैं। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। आंखों से आंसू बहते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। शंकर जी ने तो प्रणाम किया, पर जगदम्बा ने अभी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि राम जी तो रो रहे हैं। किनको प्रणाम करूं? जो रो रहे हैं। क्या भगवान रोते हैं? क्या ब्रह्म रोते हैं? वो तो ब्रह्म है, कहती नहीं है। यद्यपि प्रगट ना कहो भवानी, सब जानई हर अंतर्यामी। शंकर जी ने आखिर आगे रोक लिया। क्या बात है सती, क्या बात है, कोई परेशानी है? सती जी कहती है मन में एक बात है, अगर आप नाराज ना हो तो मैं कहूं। क्या बात है? आपने किसको प्रणाम किया भोलेनाथ? अभी आप, मैंने देखा आप प्रणाम कर रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे। पूरा जगत आपका प्रणाम करता है, पूरी दुनिया आपको प्रणाम करती है। जगत में कौन है जो आपको ना प्रणाम करे? आप किसको प्रणाम कर बैठे? वहां तो कोई नहीं था जिसको आप प्रणाम करें। 2 राजकुमार थे तपस्वियों के वेश में, पर आपने प्रणाम किसको किया? तो शंकर जी कहते अरे सती, तुम मुझसे पूछती हो मैंने किसको प्रणाम किया है? सावधान, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में तोर सुनाई। अरे जिनकी कथा सुनते सुनते सदा से हमने कैलाश में निवास किया है, और जिनकी नाम के आधार पर ये प्राणी मात्र जगत में विचरण करते हैं, इस जगत के आधार, अरे वही तो है कौन? मेरे राम, जिनको मैंने अभी प्रणाम किया है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत सदा जाई मुनि धीरा। वही तो है राम, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही तो है रघुकुल मणि राम, जिनको मैंने प्रणाम किया है। माता सती ने कहा वो भगवान है? बोले बिल्कुल ही भगवान है। तो रोते क्यों है? बड़ा प्यारा सवाल है, रोते क्यों है? मुझे जब मौका मिलता है तब मैं कहती रहती हूँ। आपके मन में भी सवाल होगा कि रोए क्यों? जो तो जानते थे कि सीता जी का हरण हो गया, रावण लेकर के गए, फिर क्यों रोए? भगवान राम अपनी पत्नी सीता के लिए नहीं रो रहे। माताओं सावधान, भगवान राम
अपनी पत्नी सीता के लिए नहीं रो रहे, वो तो भगत सीता के लिए रो रहे हैं, जो अशोक वाटिका में बैठकर राम 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 रट रही है। तो भगवान कभी किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। जब आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपका भी नाम याद रखते हैं। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूँ, जो मेरा हो जाता है मैं, जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60। अगर तूने एक कदम बढ़ाया तो मैं एक कदम नहीं, मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ाता हूँ। जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूँ, जो मेरे लिए आंसू बहाएगा मेरे आंसू भी उसके लिए गिरेंगे। माता सीता अशोक वाटिका में राम 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 कह रही है, तो राम जी भी कर्जा नहीं रखते, यहाँ सीता 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 कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन ये मर्म माता सती नहीं जान पाई। ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं? क्यों रोए भगवान? जो मेरे लिए चलेगा, मैं नाम भूल गई, जरा आप लोग याद दिलाइए। जो मेरे लिए कष्ट सहेगा, कथा के 5वें या 6ठे दिन में ये भाव आएगा, हम लोग पूरा सुनेंगे इसको, आप लोग मुझे याद दिलाएंगे। जो मेरे लिए चलेगा, माताओं सावधान, जो मेरे लिए कष्ट उठाएगा मैं उसके कष्ट दूर करूंगा। अगर कोई मेरे चरणों को धोएगा तो जब वो मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं भी अपने आंखों के आंसुओं से उसके चरणों को धोने में देर नहीं करता हूँ। जब कोई केवट बने और मैं किसी के घर राम बनकर जाऊं और कोई केवट मेरे चरणों को धोए, अगला एक नाम मैंने बताया, अगला आप बताएंगे। माताओं समझ रहे हैं आप? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछूंगी। राम जी के पैर में कांटे लगे, रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़ो आप। सुनी के वट के बेन प्रेम लपेटे, अटपटे बेहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तना। यहाँ क्या हो रहा है? राम जी के पैरों में कांटे लगे और केवट उनके चरण धो रहा है, केवट आंखों से आंसू बहा रहा है। भगवान कहते हैं केवट मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, मैं भी तेरे चरण धो दूं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। तूने मेरे पैर धोए, मैं भी तेरे चरण धो दूं। तो केवट ने कहा मुझे नरक में थोड़ी जाना है जो आपसे पैर धुलवाऊंगा, आप राजकुमार, मैं केवट मैं आपसे चरण नहीं धुलवा सकता। तो भगवान कहते भाई कर्जा तो मैं रखूंगा नहीं, इस जन्म में मैं तेरे दरवाजे तक आया हूँ और तूने मेरे चरण धोए हैं। अगले युग में, नाम याद कीजिए, तू मेरे दरवाजे पर आएगा और मैं अपने आंखों के जल से तेरे चरणों का प्रक्षालन करूंगा। वो कौन होगा? धोती कट्टी सी फटी दुपट्टी, मैं नाम पूछूंगी आपसे, आखिर में जाकर मैं भूल जाऊंगी, वो आप मुझे याद दिलाएंगे। कौन आया है पैदल चल करके? धोती कट्टी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पूछन आए बसे के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम। और पूरी सभा जवाब देगी, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। जो मेरे लिए चलेगा मैं, भगवान कितने दयालु है सोचिए आप। जन्म जन्म उन्हें जतन कराई तो भी राम जी नहीं आते, और उसके बाद केवट के घर जाकर के चरण केवट धो रहा है और भगवान उसे जगत से पार लगा रहे हैं। सुदामा भगवान के दरवाजे तक आ रहा है और भगवान देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जो मेरे लिए चलेगा मैं उसके लिए चलूंगा, जो मेरे लिए लंका का त्याग करके जो राम की शरण में आएगा मैं उसे लंका पति बनाने में 1 मिनट की भी देर नहीं करता। जो आश्रय भाव के साथ सुग्रीव बनकर आएगा मैं उसे राजा बनाने में देर नहीं करता। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ। सीता जी वहां रो रही है तो यहाँ राम जी भी सीता सीता कहकर के कर्जा उतार रहे हैं। जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ, लेकिन सती जी नहीं समझ पाई, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों रो रहे हैं। तो जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा, परीक्षा कर लो। आप लोग प्रसंग जानते हैं, माता सती सीता बन करके और पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई पंथ चली जैतई आवत नरभूप। जहां से राम जी आ रहे थे वहां सीता बन करके आगे आगे चलने लगी। राम जी और लक्ष्मण जी रोते हुए आ रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, लक्ष्मण बार बार समझाए बहु भांति, पूछत चले लता और पाती। लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हुए कहाँ है भाभी, राम जी भी ढूंढ रहे सीता कहाँ है। और तभी सती जी सीता बनकर आगे आगे चलने लगी, आगे आगे चलने लगी। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि अगर सामना हो गया ना तो तकलीफ इनको होगी, दुख इनको होगा कि मैंने क्या किया।
तो लक्ष्मण जी महाराज ने देख लिया और देख करके सोचने लगे कि मैं भैया राम से कह दूं कि भाभी आगे आगे जा रही हैं, लेकिन तभी जान गए कि ये देवी कौन है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे इतना तो पता है, ये पता राम जी लगाएंगे कि वो देवी कौन है, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये मेरी भाभी नहीं है। तो किसने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने कैसे पता लगाया कि वो सीता जी नहीं है? माताओं सावधान, क्या बोले लक्ष्मण जी? लखनलाल कहते हैं अरे इतनी मर्यादा तो मुझे पता है कि सीता जी कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती है, वो तो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती है, और ये देवी तो आगे आगे जा रही है, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी भाभी नहीं। तब सती जी सीता बनकर आई है, राम जी सामने से आ गए, आमना सामना हो गया। सती जी परीक्षा करने आई थी कि सीता बनकर के जाऊंगी और फिर बताऊंगी भोलेनाथ को कि किसी को भी प्रणाम कर लेते हो आप, भगवान मान लेते हो, वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाए, ऐसा कहूंगी। सती जी सीता बनकर सामने खड़ी हो गई, राम जी सामने आए। राम जी ने जैसे ही देखा, अगर और कोई होता तो कुछ कहता कि क्यों आप सीता बनकर आई, और नहीं, कुछ नहीं बोले। बुद्ध पुरुष प्रबुद्ध वो होते हैं जो अपने मौन से जवाब देते हैं, क्योंकि कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है मौन, जिसको मौन आ गया। राम जी मौन हो गए, सामने माता सती सीता के रूप में कुछ बोले नहीं। फिर जवाब कैसे दिया? बिना बोले जवाब दिया, दोनों हाथ जोड़ करके, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। क्या राम जी सीता जी को हाथ जोड़कर कभी प्रणाम करते? नहीं करते। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, और पहला शब्द जो बोले गजब का, कौन है राम? राम जी का चरित्र देखिएगा माताओं सावधान, राम कौन है? आज तो हम, क्योंकि प्रारंभिक अभी ये समय चल रहा है, इसलिए आगे हम जानेंगे राम जी का चरित्र, लेकिन आप प्रारंभ देखिए। और कोई होता तो पूछता कि आप ऐसा क्यों आपने किया, कुछ नहीं बोले, दोनों हाथ जोड़ करके राम जी क्या कहते हैं? दोनों हाथ जोड़े, पराई नारी को देखते ही इनके हाथ जुड़ जाते हैं, और इनके मुंह से पहला शब्द निकलता है मां। राम जी का चरित्र सुन रहे हैं आप? कौन है राम? मां, मैं दशरथ नंदन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करके पूछता हूँ कि कहाँ ये बहोरी, कहाँ वृष केतु। दोनों हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। और अब निवेदन करता हूँ कि कहाँ ये बहोरी, कहाँ वृष केतु। मैं तो अकेला इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ में थी उनका तो हरण हो गया, पर आपकी कौन सी मजबूरी है जो आप अकेली घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? आप उनको कहाँ छोड़ाए? इतना सुना, सोचो सती जी का क्या हुआ होगा। वो सीता बनकर सामने खड़ी है, क्या विचारा था, क्या सोच किया था कि जैसे राम जी आएंगे मैं सीता से सती बन जाऊंगी और कहूंगी कि मैं तो सती हूँ, जगदम्बा हूँ। बोलने का मौका ही नहीं मिला। राम जी कहते हैं माँ, बाबा जी कहाँ है? उनके दर्शन नहीं हो रहे, संध्या का समय है, दोनों साथ में दर्शन देते तो मेरी लीला पूरी हो जाती, मुझे आनंद हो जाता। कहीं बहोरी, कहाँ वृष केतु। कितना सुंदर जवाब है। घबरा गई माता सती, पीछे पलट कर देखा तो कौन दर्शन हो रहे हैं? राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो। दरबार नजर आ गया, घबराई और शंकर जी के पास आई। भोलेनाथ ने कहा सती गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जो भी है सच सच कहना, कुछ छुपाना मत। गलती हो भी जाए तो कभी कभी बता देना चाहिए, क्योंकि बोल देने से अपराध बोध कम हो जाता है। अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसको बता देने से मन हल्का हो जाता है। जो लोग मन को भारी करके रखते हैं ना, सबसे ज्यादा तकलीफ भी उनको ही होती है। समझ रहे हैं आप? आज के समय में इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि वो अपनी बात बताता नहीं है, वो किसी से बोलता नहीं है। आज 18 साल के बालक को भी अटैक आ रहा है, देख रहे हो आप? 25 साल के लड़के को भी अटैक आ रहा है। 60-70 तो भूल ही जाओ, 30, 35, 20, 15। अभी 18 साल के एक स्टूडेंट को अटैक आया पढ़ते पढ़ते, जो अंदर दबा के रखा हुआ है। बातें दबा कर रखने से, अगर कोई बात है ना तो उसको बोल दो, कोई गलती है ना तो उसको खोल दो। कोई आपके मन में दबाव है, उसको दबा के मत रखो, क्योंकि दुनिया में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भी नहीं है। आपसे ज्यादा ये जो जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। घुटन में, दबाव में वो दबाते रहते हैं हम अपनी बातों को और छुपाते रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम किसी से कह देंगे, ठीक है कोई गलती भी हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगे तो बात कीजिए,
अपने घर की बात घर में करेंगे तो संवाद होगा, और अपने घर की बात आंगन के बाहर करेंगे तो केवल विवाद होगा। एक बात याद रखिए, जो अपने घर की बात बाहर करते हैं ना, उनके घर में कभी शांति नहीं रहती है। बात कीजिए परिवार में, संवाद कीजिए एक दूसरे से, सास बहू से, देवरानी जेठानी से, घर टूटेंगे नहीं। कोई बात है तुरंत, अगर लोग कहते हैं वर्षा जी ऐसी कथा सुनाओ कि लड़ाई ना हो, घर में विवाद ना हो। राम जी स्वयं अयोध्या में थे तो भी वो इस चीज को नहीं रोक पाए, विवाद तो वहां भी हो गए। तो हमारी क्या ताकत है कि हम लड़ाई रोक दें? हम ऐसी कथा तो नहीं सुना सकते कि लड़ाई ना हो, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, अगर लड़ाई हो ना, करनी चाहिए। 7 दिन में एक दिन फाइनल कर लो, एक दिन बना लो। हाँ सच है, 7 दिन में, जैसे संडे मंडे सोमवार मंगलवार बुधवार होता है ना, ऐसे एक दिन रख दो कि भैया आज लड़ाई वाला दिन है, कि 7 दिन में कोई बात अगर मन में जमा हुई है तो एक दिन बता दो। अगर वो बता करके अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो वापस हल्के हो जाएंगे, किसी के दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा, और सब मगन होकर मुस्कुरा कर उठेंगे कि कोई बात थी, बात खत्म। लेकिन जब बातें घर में नहीं होती तब वो अदालत तक पहुंचती है। हम तो जानते हैं कितने नए नए केस रोज, पूरे अदालतें भरी हुई है, फाइल पे फाइल जमी हुई है। इस देश के अंदर जहाँ राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उस देश के अंदर भाई भाई के बीच का विवाद इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा। इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि कलयुग आ जाए, अंधकार बढ़ जाए, क्रोध लोभ, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये तो प्रवृत्तियां हैं। दुर्भाग्य ये भाई का भाई के प्रति द्वेष अदालत में बढ़ते हुए ये जो केस हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? विवाद क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग आपस में बात नहीं कर रहे। पहले क्या इतने केस होते थे? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका तो अच्छा अनुभव है, आप उसी फील्ड में है ना, तो आज से पहले आप 50 साल पहले जाइए कि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर इतने केस होते थे? लोग इतना कोर्ट जाते थे? नहीं। कहाँ जाते थे? कोर्ट में नहीं जाते, घर के बूढ़े के पास जाते थे, दादा के पास जाते थे, बुजुर्ग के पास जाते थे, आपस में बात करते थे और समस्या सुलझ जाती थी। आज छोटी छोटी बात पर लोग अदालत पहुंच जाते हैं और गड़बड़ वही होती है। बात करो ना आप आपस में, संवाद करो आपस में, कभी विवाद होगा ही नहीं। लेकिन वो दबा हुआ है जो दिल में, वो दबा होने के कारण, और फिर होता है विस्फोट, जिंदगी खत्म। मैंने शायद पहले भी एक बार कहा था कि जहां पर हार्ट की सर्जरी होती है ना, दिल की सर्जरी, जिस अस्पताल के अंदर, वहां सर्जरी यूनिट के बाहर डॉक्टर लिखकर रखते हैं कि अगर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ, अगर बात कर ली होती, अगर संवाद कर लिया होता परिवार के साथ, ध्यान से सुनिएगा, अगर बचना है बीमारियों से तो ये इलाज है कि अगर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ तो दिल खोलना नहीं पड़ता यहाँ औजारों के साथ। अगर अपने लोगों से बात कर ली होती तो यहाँ आज तड़पना नहीं पड़ता, यहाँ भटकना नहीं पड़ता। बात कीजिए, संवाद कीजिए। माता सती जब आई तो शंकर जी ने पूछा, क्या बात है सती, सब ठीक? हंसी पूछी कुशलाल। अब जो राम जी पर शंका कर ले उसकी कुशल नहीं हो सकती, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। राम जी पर शंका करने के बाद कौन प्रसन्न रह पाया? बेचैनी अंदर बढ़ती गई। माता सती से भोलेनाथ ने पूछा, सब ठीक? सती जी कहती है सब ठीक। कैसे परीक्षा की? बोले कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, करई प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं की, मैं प्रणाम करके आई हूँ बस।